वेलकम टू राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जानेंगे सीआईटीएस एडमिशन 2020 के बारे में। ठीक है, सीआईटीएस की जो गाइडलाइन थी, जैसा कि मैंने क्लियर किया था कि बहुत जल्द ही सीआईटीएस की गाइडलाइन आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे सीआईटीएस की गाइडलाइन आ गई है। अब यहाँ से आप गाइडलाइन देख सकते हैं कि कब आपकी आगे की क्या प्रोसेस है। ठीक है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे और जो भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में करेंगे, उस पर हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। क्लियर, कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, इन्होंने क्लियर किया सीआईटीएस 2020 काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट के लिए कुछ गाइडलाइन दिए हैं, कब से क्या होंगे वो इसमें देखना होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है कि जो सीआईटीएस की काउंसलिंग विल बी कंडक्ट इन ऑनलाइन मोड। सबसे पहले बात की जाए काउंसलिंग की, तो आपकी जो काउंसलिंग होने वाली है वो ऑनलाइन के थ्रू होने वाली है। क्लियर, 35 स्टेट की काउंसलिंग होने वाली है। उसके बाद इन्होंने क्लियर किया कि द ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस कंसिडर ऑफ द फ्लोइंग स्टेप। इस स्टेप में आपकी क्या होगी, काउंसलिंग होगी। सबसे पहले इन्होंने क्लियर किया कि लॉग इन थ्रू कैंडिडेट लॉग इन ऑलरेडी प्रोवाइडेड। ठीक है, यहाँ से लॉगिन होंगे, सेलेक्ट इंस्टीट्यूट चॉइस, यानी आप क्या करेंगे, कॉलेज को चुनेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कॉलेज को चुनेंगे। पूरा ध्यान से वीडियो को देखते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फिर क्लियर किया है कि पे काउंसलिंग फी आपको, जैसा कि मैंने बताया था कि काउंसलिंग फी आपके 1000 रुपये देने होंगे। क्लियर, उसके बाद आगे इन्होंने बताया है कि वेरीफाई एंड चेंज इंस्टीट्यूट चॉइस एज द पर डायनेमिक रैंकिंग डिस्प्ले इन योर लॉगिन अलॉटेड डेट एंड टाइम। यानी आपको क्या होगा, जब कॉलेज को चॉइस कर लेंगे तब वहां पे आपकी रैंक दिखाएगी। ठीक है, क्या आपकी रैंक क्या है। क्लियर हो गया। यहाँ पे चॉइस विल बी द ऑटोमेटिकली, ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाया जाएगा इन द अलॉट टाइम। जब आप कॉलेज को चॉइस करेंगे और कॉलेज को चॉइस करने के बाद जब उसकी टाइम कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। इंस्टीट्यूट विल बी अलॉटेड एज पर AICET मार्क्स, यानी जो आप सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलने वाले हैं। क्लियर, यहाँ पे बताया इन्होंने एन एबिलिटी ऑफ योर इंस्टीट्यूट चॉइस, मतलब आपकी कॉलेज में जितने सीट होंगे उस सीट के अकॉर्डिंग आपके जितने मार्क्स होंगे वहां से आपको अलाउट किया जाएगा। क्लियर, उसके बाद इन्होंने जो मैंने जो मेन जो है उस पॉइंट को हम ज्यादातर देखेंगे। क्लियर, यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया कि गो टू नियरेस्ट NSTI एंड गेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, गेट प्रोविजनल एडमिशन, यानी आपको क्या करना है, नियरेस्ट NSTI जाना है। ठीक है, उसके बाद गेट प्रोविजनली एडमिशन लेना है। लेकिन NSTI जाना कब है ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया कि चूज ट्रांसफर ऑफ इंस्टीट्यूट इफ योर हैव नॉट गो टू योर फर्स्ट चॉइस। अगर आप फर्स्ट चॉइस करते हैं और आपको नहीं मिलते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर चूज ट्रांसफर ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी अगर आपको लगता है कि पहला चॉइस यहाँ है और रैंकिंग ज्यादा है तो दोबारा कॉलेज को आप वहां से चेंज कर सकते हैं। क्लियर, उसके बाद इन्होंने आगे जो बताया है की प्रोसेस, आगे जो बताया है विथ फोटो एंड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली टू द अलॉट इंस्टीट्यूट, यानी आपको ओरिजिनल सब डॉक्यूमेंट्स रखना है। अब यहाँ पे बात की जाए कि कौन कौन स्टूडेंट कॉलेज को चुनेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको कितना चुनना होगा। उन जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको मिनिमम जो मार्क्स होगी 33। ठीक है, 33 नंबर जिनके होंगे, ध्यान दीजिएगा, जिनका 33 नंबर मार्क्स है कॉलेज वही चुनेंगे। अगर ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो जिनका 29 नंबर है कॉलेज वो चुनेंगे। और SC ST PS से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अगर आपको 20 यानी 20 नंबर है तो आप कॉलेज को चुन पाएंगे। क्लियर, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया कि काउंसलिंग फी इज 1000। ठीक है, 1000 आपकी काउंसलिंग फी देना होगा। जिन्होंने, मैंने बताया था कि काउंसलिंग फी जो है रिटर्निंग होती नहीं है। उन्होंने उसके बाद बताया कि 1000 विच इज नॉट रिफंडेबल, यानी आपका जो 1000 लगेगा वो रिटर्न नहीं होगा। अगर आपका एडमिशन होता है तब, अगर नहीं होता है तब रिटर्न नहीं होगा। अगर आपकी एडमिशन होता है तो इन्होंने बताया कि काउंसलिंग फी विल बी एडजस्ट in the admission fee of four candidate who have taken admission any place, यानी जहां अगर कोई एडमिशन लेते हैं तब क्या होगा कि आपका जो 1000 आप जो पे किए हैं वो क्या होगा, एडमिशन में आपको एडजस्ट किया जाएगा।
क्लियर, इन्होंने क्लियर लिखा है। ओनली कैंडिडेट हु हैव पेड काउंसलिंग फी विल बी कंसीडर्ड फॉर द काउंसलिंग। ठीक है, उसके बाद आगे इन्होंने पॉइंट लिखा है कि आपकी जो CITS 2020 ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड इन 3 फेज। क्या है, 3 फेज में काउंसलिंग होने वाला है। पहला फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग, सेकेंड फेज, थर्ड फेज मॉप अप राउंड। जैसे कि मैंने क्लियर किया था कि मॉप अप राउंड और स्पॉट एडमिशन सबसे लास्ट में होते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे जो है 3 फेज में आपकी काउंसलिंग होने वाली है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दिए हैं, वो आपको देखना होगा। इन्होंने यहाँ पे बताया है कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट विल बी हैव टू लॉग इन एंड सेलेक्ट देयर चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। यानी आप क्या करेंगे, जो एलिजिबल कैंडिडेट है, जैसे मैंने यहाँ पे भी क्लियर किया कि जो जनरल कैंडिडेट है उनको मिनिमम इतना मार्क्स लाना होगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे फिर क्लियर किया कि 2 डेज टाइम विल बी गिवन फॉर सेलेक्टिंग एंड ठीक है फाइनली द इंस्टीट्यूट चॉइस। यानी आपको कॉलेज चुनने के 2 दिन के टाइम दिए जाएंगे। क्लियर, 2 दिन में आपको कॉलेज को चुनना होगा। उसके बाद सेलेक्टेड चॉइस विल बी चेंज इन द चॉइस कैन बी डन। आप कॉलेज को अगर जब सिलेक्ट करते हैं, जब वो क्लियर रूप से वहां से सिलेक्ट हो जाएगा, तब आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप रैंकिंग के अनुसार पहले चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि द रैंकिंग शो ऑन द स्क्रीन विल नोट द कैंडिडेट ही चॉइस ऑफ द इंस्टीट्यूट। हो गया, कैंडिडेट कैन चेंज हिज हर चॉइस नंबर ऑफ द टाइम, चेक द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सीट के अकॉर्डिंग आप चॉइस को कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने फी के बारे में क्लियर किया कि फी जो होगी पे ऑफ फी, ठीक है, आपकी जो फी होगी वो इन्होंने क्लियर किया, कैंडिडेट कैन पे देयर काउंसलिंग फी एनी टाइम ड्यूरिंग द 2 डेज के अंदर आप जब कॉलेज को चॉइस करेंगे उसी समय आपको फी पे करना होगा। काउंसलिंग फी शुड बी पेड ऑनलाइन थ्रू, यानी काउंसलिंग फी जो पे होने वाले हैं वो आपकी ऑनलाइन से ही पे होंगे। क्लियर, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे देखिए मेन इंपोर्टेंट इन्होंने क्लियर किया कि ऑनलाइन फी पेमेंट रिसिप्ट विल बी जनरेटेड एट द एंड ऑफ द डे इन द कैंडिडेट लॉगिन। मतलब आपका जो 1000 जो आप पे करेंगे उसकी एक रिसीविंग निकलेगी। क्लियर, वो रिसीविंग आपको रखना है। जनरेटेड द एंड ऑफ द डेज, जिस दिन लास्ट डेट रहेगा उस दिन रिसीविंग आ जाएगा। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग मेरिट लिस्ट क्या कर रहा है, बेस ऑन AICC मार्क्स एंड द चॉइस ऑफ कैंडिडेट and institute will be allotted all eligible candidate for all available seat। यानी जितना सीट अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग और आपके जो CITS एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। उसके बाद आगे इन्होंने बताया कि इफ द फर्स्ट चॉइस ऑफ द कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल, अगर आपकी पहली चॉइस में नहीं मिलती है, देन तब हिज सेकेंड चॉइस एंड सो ऑन इज अलाउड। तब आपको क्या होगा, सेकेंड में फिर आप चॉइस करेंगे और फिर आपको मिल सकता है। उसके बाद इन्होंने आगे बताया कैंडिडेट कैन बी व्यू इंस्टीट्यूट अलॉटेड टू हिम इन हर लॉग इन एंड प्रिंट दिस इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन। अगर आपकी कॉलेज को अलाउट होती है तब आप क्या करेंगे, उसको प्रिंट निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्लियर किया कि प्रोविजनल एडमिशन कैंडिडेट कैन बी गो टू नियरेस्ट NSTI विथ द फी पेमेंट रिसीव इंस्टीट्यूट। मतलब आपको क्या करना है, जो आप फी को पेमेंट करेंगे, क्लियर, तो वहां से एक रिसीविंग निकलेगा, रिसीविंग लेकर के आपको जाना है। कहाँ जाना है, आपको जाना है, इन्होंने क्लियर कर दिया कि नियरेस्ट NSTI में ही आपको जाना है। आप जहां आपको नजदीक मिल पड़ेगा वहां आपको एडमिशन के लिए जाना है। का एडमिशन के लिए मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, प्रोविजनली एडमिशन जिसको बोला जाता है। क्लियर, उसके बाद इन्होंने आगे पॉइंट क्लियर किया है, कैंडिडेट शुड हैव प्रोड्यूस और नेसेसरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम टू प्रोविजनल एडमिशन। जैसा कि हमने क्लियर किए थे कि जब आप प्रोविजनल एडमिशन लेने जाएंगे तो वहां पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको होगा, जिसमें आपको इन्होंने क्लियर किया, क्या क्लियर किया, नेसेसरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब आपको क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छांट दिया जाएगा। उसके बाद NSTI वेरीफाई ऑल डॉक्यूमेंट्स फिजिकली, यानी आपको क्या हो गया, NSTI जो है टोटल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे सही पाए जाएंगे तो आपको क्या होगा, एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि
PEI competitive authorization provisional admission letter generated from the portal will be given the candidate। यानी आपको पता कैसे लगेगा, आपका जो है पोर्टर जो नियमिका है वहां पे आपको दिखाने के लिए शुरू कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको मेन ध्यान रखना है कि लेके क्या जाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काउंसलिंग फी पेमेंट एंड इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिस नोटिफिकेशन जनरेटेड फ्रॉम द पोर्टर। यानी आपको क्या करना होगा कि जब आप फी जो पे करेंगे, फी का रिसीविंग रखना होगा। उसके बाद 8वां 10वां या 12th का मार्कशीट का सर्टिफिकेट, मार्क्स स्टेटमेंट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीटिंग ITI डिग्री डिप्लोमा। अगर आप ITI कर चुके हैं तो आपको क्या करना होगा, मार्क्स स्टेटमेंट या सर्टिफिकेट, मार्कशीट या सर्टिफिकेट रखना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट रखना होगा। EWS PWD एक्स सर्विसमैन, ये आपको रखना होगा। क्लियर, एक्स सर्विसमैन का भी रखना होगा। उसके बाद इन्होंने बताया कि 2 days टाइम विल बी गिवन द कैंडिडेट टू कंप्लीटेड द प्रोविजनल एडमिशन ऑफ द नियरेस्ट NSTI। मतलब नज़दीक में आपको एडमिशन के लिए जो प्रोविजनल एडमिशन होती है उसके लिए आपको टाइम दिए जाएंगे। आगे उन्होंने क्लियर किया, कैंडिडेट वंस एडमिशन कैन नॉट बी पार्टिसिपेट फॉर फ्यूचर काउंसलिंग बट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रांसफर प्रोसेस। कैंडिडेट once admitted can not be participate for further the counseling, बट चलिए तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आगे इन्होंने बताया कि फर्स्ट राउंड की जो प्रोसेस है वो इन्होंने बताया है। मेन जो क्लियर है, यहाँ पे हम आ जाते हैं कि आपकी जो काउंसलिंग होने वाली है उसकी क्या प्रोसेस रहेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे कि कब से क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपकी जो इन्होंने क्लियर किया कि 16 दिसंबर से आपकी देखिए सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट, पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी आपको 16-17 2 दिन आपको कॉलेज चुनने हैं। 18 की जो होगी आपकी फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी और 18-19 अलॉटेड इंस्टीट्यूट अपेयर इन कैंडिडेट लॉगिन। कैंडिडेट अपेयर नियरेस्ट NSTI जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और प्रोविजनली एडमिशन के लिए। ठीक है, 20 को क्या होगा, ट्रांसफर प्रोसेस ऑनलाइन फॉर ऑल प्रोविजनल एडमिटेड कैंडिडेट हु हैव नॉट गो टू देयर फर्स्ट चॉइस, सेलेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चॉइस कैंडिडेट ट्रांसफर एज द पर मेरिट लॉ। इसका ट्रांसफर भी आपको 20 तारीख को कॉलेज भी ट्रांसफर करा देगा। अगर कोई ट्रांसफर लेना चाहेंगे तो उनको ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्लियर किया कि 22 जो दिसंबर है वहाँ पे सिलेक्शन इंस्टीट्यूट। चलिए यहाँ पे ये जो है ये सारी प्रोसेस है जो कि आपकी यहाँ से काउंसलिंग की प्रोसेस है। ठीक है, हम अगले वीडियो में इसको थोड़ा सा हम बहुत जल्द मेंशन कर देते हैं। आगे वीडियो में आप ये देख पाएंगे इसका डिटेल। ठीक है, अलग अलग पार्ट का अलग अलग वीडियो हम बहुत ही जल्द लोड कर देंगे। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।